जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और आप सभी बहनों को वट सावित्री पूजा एवं व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वट सावित्री की व्रत एवं पूजन की विधि क्या है, आज की वीडियो इसी विषय पर है। फ्रेंड्स, वट सावित्री की व्रत सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखमय जीवन के लिए करती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि वट सावित्री का पूजन विधि क्या है, व्रत कैसे किया जाता है, और भी बहुत सारी जानकारी के साथ इस वीडियो को मैं लेकर आई हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, सबसे पहले वट वृक्ष का जो पूजन होता है वो वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही किया जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास वट वृक्ष का पेड़ नहीं है जहाँ पर आप रहते हैं, तो आप एक दिन पहले ही वट वृक्ष का एक टहनी मंगाकर घर में लगाकर भी आप इस पूजन को घर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वट सावित्री वाले दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि कर ले, जो भी भोग प्रसाद बनाना है वो आप बना ले। इसके बाद आप पूरी सुलह श्रृंगार करके अच्छे से साज श्रृंगार करके तैयार हो जाए। पैरों में महावर लगा ले, एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगा ले, साज श्रृंगार कर ले, मांग टीका अवश्य रूप से लगाए, गले में मंगलसूत्र पहन ले, सिंदूर, नई चूड़ियाँ सब कुछ करके पूरे 16 श्रृंगार करके आप तैयार हो जाए। इसके बाद अगर आप घर में पूजन कर रही हैं तो भी इसी विधि से करेंगे, अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन कर रही हैं तब भी इसी विधि से पूजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें वट वृक्ष को जल से सींचना होता है। माना जाता है कि जब भी हम कोई देव वृक्ष की पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें जल से उन्हें सींचना चाहिए। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजन शुरू करने से पहले आप वट वृक्ष का एक पत्ता गहने के रूप में अपने बालों में, चोटी में, कहीं पर भी लगाकर पूजन करें। माना जाता है कि सावित्री माता ने जब वट सावित्री का पूजन किया था तो उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों का ही गहना पहन के पूजन किया था। इसके बाद देखिए, वट वृक्ष के पेड़ में ऐपन के थापे लगाए जाते हैं। तो चावल के आटे या गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी, पानी मिलाकर ऐपन तैयार किया जाता है, और इसी ऐपन से देखिए हमें पेड़ में 5 या 7 थापे लगाने होते हैं। आप चाहें तो सावित्री माता और सत्यवान की प्रतिमा भी बना सकते हैं। अगर आपको देखना है कि सावित्री माता और सत्यवान की प्रतिमा कैसे बनाई जाती है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, सर्वप्रथम गौर गणेश की पूजन की जाती है। तो अगर आपके पास गौर गणेश हैं तो आप उन्हीं को रखेंगे, नहीं है तो आप एक सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी के रूप में बना सकते हैं। और आप चाहें तो मिट्टी का भी गौर गणेश बना सकते हैं, या आप गौरी माता के रूप में हल्दी से गौरी माता बना सकते हैं। मेरे पास देखिए ये पीतल का गौरी माता बनी हुई है, क्योंकि हम लोग गौरी माता को रोजाना पूजते हैं, क्योंकि ये सुहाग की देवी मानी जाती है और इनको पूजने से हमारी सुहाग में वृद्धि होती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूजा शुरू करने से पहले हमें अपने आंचल में खोइंचा लेना होता है। मतलब हमें अपने आंचल को सूना करके पूजा नहीं करनी होती है। तो जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें आंचल में कुछ प्रसाद देते हैं, जो भी ठेकुआ प्रसाद, आप चना, फल, जो भी आप प्रसाद लेकर आए ना भोग प्रसाद, उसी में से हमें आंचल में देते हैं। तो इस तरह से देखिए हम अपने आंचल में लेके उसे अच्छे से बांध के रखनी होती है, क्योंकि पूजा के दौरान ये गिरे ना। इसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन किया जाता है। तो गणेश जी को हम हल्दी, रोड़ी, अक्षत अर्पित करेंगे और गौरी माता को हम सिंदूर लगाएंगे। तो आप नई सिंदूर अगर लेकर आए हैं तो नई सिंदूर से आप गौरी माता की पूजन करेंगे, गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे। अगर आप शादी का सिंघोरा से आप रोजाना सिंदूर नहीं लगाती हैं तो आप शादी का सिंघोरा से गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद वही सिंदूर अपने मांग भी लगाएंगे। इसके बाद वट वृक्ष में जो भी हम थापे लगाए हैं, थापे में भी हम सिंदूर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम पूजन के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप तीली के तेल या घी के ही दीपक जलाएंगे। इसके बाद हम सभी को यहाँ पर फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी, इसके बाद वस्त्र स्वरूप हम गणेश जी को जनेऊ धारण कराएंगे, और माता गौरी को आप कलावा का वस्त्र धारण करा सकते हैं, या आप इन्हें चुंदरी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद वट वृक्ष को जनेऊ धारण कराएंगे। आप चाहें तो वट वृक्ष को आप पीले रंग का वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, माता गौरी और सावित्री माता को हम 16 श्रृंगार की सामान्य अर्पित करेंगे।
फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजन में हमें कुछ चीज़ों का दान भी अवश्य रूप से करना चाहिए और सुहाग की सामग्री का भी दान किया जाता है। तो आप जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ सुहाग की सामग्री आप दान के लिए भी अवश्य रूप से रखें। इसके बाद देखिए हम सभी को भोग अर्पित करेंगे। तो हमारे यहाँ देखिए इस तरह से बरगद के 7 पत्ते पे 7 जगह भोग निकाला जाता है। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए निकाला जाता है, 2 गौर गणेश के नाम से निकाला जाता है और 2 सावित्री माता और सत्यवान जी के नाम से निकाला जाता है। इसके बाद वट सावित्री की पूजन में भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गौरी माता और गणेश जी को भीगे हुए चने अर्पित करेंगे और सभी पर यहाँ पर 7 जगह हम चना निकालेंगे। साथ में जो भी प्रसाद आप बनाए हैं पूरी गुलगुले वो सभी यहाँ हम 7 जगह निकालेंगे। इसके बाद वट सावित्री व्रत कथा की अगर आप किताब लेकर आए हैं तो आप किताब भी पूजा स्थान पर रख के उसकी भी आप पूजन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजन में बांस के पंखे का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो पूजन के बाद इसी पंखे से पतिदेव को हवा भी किया जाता है और एक पंखा का दान भी किया जाता है। तो अगर आप पंखा दान करना चाहती हैं तो आप 2 पंखा लेंगी। अगर आप पंखे का दान नहीं करना चाहती हैं तो फिर आप एक पंखा ही लेंगी। पंखे पर आप तिलक लगा दें और पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद देखिए हम भोग में मिठाई 5 प्रकार के फल, तो जो भी सीजनली फल होता है वो हमें यहाँ पर दान के लिए भी कुछ फल निकालना होता है और कुछ फल हम प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए हम प्रेम पूर्वक सभी को यहाँ पर हम धूप दिखा देंगे। वट सावित्री व्रत और पूजन की जो विधि होती है वो हर राज्य का नियम अलग अलग नियम से किया जाता है। तो हो सकता है कि जो नियम मैं आपको बता रही हूँ वो आपसे थोड़ा सा अलग हो, लेकिन जो हमारा पूजा करने का मुख्य उद्देश्य होता है अपने सुहाग की सलामती, वो सभी सुहागन का एक ही होता है। इसके बाद देखिए आप चाहें तो आप यहाँ पर अग्नि भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल रख ले, अपने हाथों में कुछ चने के दाने और फूल ले ले। इसके बाद सावित्री माता और सत्यवान की कथा सुने। कथा अगर कोई महिला सुना पाती है तो उनसे आपको सुनना चाहिए। कोई भी कथा अगर नहीं सुना पाता है तो आप स्वयं ही किताब पढ़कर कथा सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पूजा वाले दिन, तो वहाँ पर अगर आप कथा नहीं सुन पाते हैं तो घर में भी आकर आप मोबाइल से कथा सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में चने के दाने हैं वो हम पेड़ के नीचे ही छोड़ देंगे। इसके बाद वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का नियम होता है। तो वट वृक्ष की परिक्रमा देखिए इस तरह से कच्चे धागे से किया जाता है। तो अगर आपको धागे ना मिले तो आप कलावे से भी परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें अपने आंचल में सिंदूर रखना चाहिए। इसके बाद अगर आप 108 परिक्रमा कर रही हैं तो गिनती के लिए 108 चने के दाने गिनकर आप अपने आंचल में रख लें। अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाती हैं तो फिर आप 12 परिक्रमा भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जहाँ पर भी पूजन किए हैं वहीं से परिक्रमा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वट वृक्ष में जो आप थापे लगाए हैं सावित्री माता के रूप में आप वहाँ पर सिंदूर लगाएंगे और वहीं से आप परिक्रमा शुरू करेंगे और धागे को लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी है। और जितनी बार भी आप अपने पूजा स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पर भी आपने पूजन किए हैं थापे लगाए हैं वहाँ पर चने छोड़ेंगे, सिंदूर लगाएंगे और अपने मांगों में सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद फिर से आप परिक्रमा शुरू करेंगे। तो जितनी बार भी आप परिक्रमा करने का नियम किए हैं उतनी बार आप इसी तरह से परिक्रमा लगाएंगे। और परिक्रमा करते समय हमें अपने मन ही मन माता सावित्री वट देव सभी से हमें प्रार्थना करते रहना है कि हे माता सावित्री, जिस तरह से आपने अपने पति की रक्षा की उसी तरह से मैं भी अपने पति की रक्षा कर सकूं और जिस तरह से आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसी तरह से मुझे भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिले।
तो इस तरह से हम जो है वो मन ही मन प्रार्थना करते हुए हम इस तरह से अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। परिक्रमा करते समय अगर आपके धागे छोटे पड़ जाते हैं तो धागे को आप वहीं पर पेड़ से लपेट कर छोड़ दें और जो चने आपके हाथ में हैं उस चने से आप पूरी परिक्रमा जो है वो पूरी कर ले। धागे को कहीं पर भी हमें गांठ नहीं लगाना होता है। ऐसा नहीं कि अगर हमारा धागा ख़त्म हो गया है तो वहाँ से हम दूसरी जो है धागे जोड़ कर हम परिक्रमा पूरी करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। धागा अगर आपका बच जाता है तो जहाँ पर भी बच रहा है आप वहीं पर लपेट कर पेड़ में ही छोड़ देंगे। धागे को तोड़ना हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमें परिक्रमा पूरी करनी होती है। इसके बाद देखिए अब हम आरती करेंगे। तो आप आरती कपूर से भी कर सकते हैं या अगर आप कपूर नहीं लेके गए हैं, भूल गए हैं, तो जो दिए आपने जलाए हैं उस दिए से भी आप आरती कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वट सावित्री का पूजन सबसे पहले सावित्री माता ने ही किया था। सावित्री माता के पति अल्पायु थे और उन्होंने व्रत एवं पूजन करके ही अपने पति की रक्षा की थी। तभी से सभी सुहागन स्त्री वट वृक्ष की पूजन करती हैं और अपने सुहाग की सलामती की प्रार्थना करती हैं। और इसी वट वृक्ष के नीचे यमराज ने सावित्री माता को वरदान दिए थे। तभी से सावित्री माता का सुहाग अमर हो गया। इसीलिए सभी सुहागन स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष के नीचे पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, गौरी माता से सुहाग लिया जाता है। तो गौरी माता को हम 5 या 7 बार इन्हें सिंदूर लगाते हैं। तो सिंदूर आप थोड़ा ज़्यादा करके इनको लगाएं क्योंकि वही सिंदूर हमें अपने मांग में लगाना होता है। तो इस तरह से देखिए हमें अपने आंचल के खूंट से इस तरह से हमें सुहाग लेना होता है। तो गौरी माता से हम सुहाग लेते हैं और गौरी माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हे गौरी माता, जिस तरह से आपका सुहाग अटल और अमर है उसी तरह से हमारा भी सुहाग अटल और अमर बना रहे। मैं हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहूं। इस तरह की हम गौरी माता से प्रार्थना करते हैं और सुहाग लेते हैं। इसके बाद वट देव को सेवा प्रदान किया जाता है। तो वट वृक्ष के चारों ओर घूमते हुए हमें उन्हें पंखे की हवा करनी होती है।